हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर के टॉप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मान लीजिए या एमसीक्यू बेस्ड आपको यहाँ पे हम डिस्कस करवाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, शानदार, धमाकेदार से रहने वाली है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दिया, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे आपको डेली इवनिंग टाइम में यानी पूरे 8 बजे आपको डेली के फ्री वाले क्विज़ेस प्रोवाइड करे जाएंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। सो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही साथ आपको व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, साथ ही साथ व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम डेली के मोटिवेशनल पॉइंट्स और जो मोटिवेशनल लाइंस होती हैं और इंपॉर्टेंट जॉब्स को रिलेटेड अपडेट्स सारी की सारी वहीं पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सो जल्दी से आप व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारी इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ रहती है वो परचेज़ नहीं करी है एग्जाम ओरिएंटेड, सो जल्दी से पीडीएफ परचेज़ करने के लिए 9596736083 इस नंबर पे जरूर व्हाट्सअप करिएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी। और पीडीएफ की कास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है ताकि हर एक पोर्ट से पूरा एस्पिरेंट पीडीएफ लेकर उसका लाभ उठा सके। भाई रिसेंटली जेकेएसएसबी के 3 से 4 एग्जाम हुए थे और हमारी ही पीडीएफ से सिर्फ अगर हम बात करें 2 ही सेक्शन की 35 प्लस क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सो जल्दी जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सअप करके पीडीएफ परचेज कर लीजिए। और जिन जिन एस्पिरेंट ने ऑलरेडी पीडीएफ परचेज करी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा फीडबैक भी भेजा है। सो जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप करिए। तो आज का अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कंप्यूटर के टॉप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं वो सारे के सारे आज की इस वीडियो में हमने ऐड करे हैं। सो आइए पहला क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। डेटा गोइंग इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो सिंपली अगर हम बात करें पहले वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यहाँ पे, यानी जो भी डेटा कंप्यूटर में जाता है, ठीक है, जो भी डेटा कंप्यूटर में जाता है उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट, एल्गोरिथम, इनपुट या कैलकुलेशन। सो अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहें। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर बताइएगा, यानी आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करें। सो जल्दी से बताइएगा। डेटा गोइंग इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड, जल्दी से बताइएगा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इनपुट डिवाइस। जरूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एकदम बढ़िया, शानदार, जबरदस्त से क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको बड़े शानदार तरीके से याद होने चाहिए। ओके, सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और कहीं बार जेकेएसएसबी के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। दैट मीन्स के एब्रीवेशन से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जल्दी से बताइएगा। सीपीयू की जो फुल फॉर्म है आपको याद रखनी होगी, दैट मीन्स के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है, लेकिन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो पार्ट है वो सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट है? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस या अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। और कहीं बार ये वाला क्वेश्चंस भी आपको एब्रीवेशन वाले सेशन में देखने को मिलेगा, यानी ALU स्टैंड फॉर। ओके, ALU स्टैंड फॉर, तो दैट मीन्स के अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कम ही टाइम में आप बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। होता यूँ है कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन बहुत सारे चैनल पे जब आप वीडियो देखते हैं और यानी बहुत ही लंबी वीडियो बना देते हैं, क्वेश्चंस कम होते हैं। सो हम यही कोशिश करेंगे कि अपने जितने भी एस्पिरेंट है यहाँ पे सारे के सारे एस्पिरेंट एकदम बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ें और उनका टाइम बिल्कुल सेव हो जाए और कम ही टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस करवाए जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, CAD स्टैंड फॉर। सो जल्दी से बताइएगा CAD की फुल फॉर्म क्या है? CAD की एब्रीवेशन क्या है? CAD स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन, कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिज़ाइन या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है, यानी कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन। और जरूर ध्यान में रखिएगा, एब्रीवेशन से आपको मैक्सिमम हर एक एग्जाम में आप 2 या 3 क्वेश्चंस की एवरेज लेके चल सकते हैं। 2 या 3 क्वेश्चंस आपको एब्रीवेशन से ही देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक पिछले पेपर को, जो प्रीवियस ईयर पेपर थे उनको देखा है, उनका एनालिसिस किया है, उनको अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से खंगाला है, सो आपको वहाँ पर ये वाले एब्रीवेशन के क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे। सो जरूर ध्यान में रखिएगा, CAD की फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स। तो देखिए, प्रिंटर की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स हुआ, मैट्रिक्स हुआ, लेज़र प्रिंटर हुआ, यानी वगैरह वगैरह। ओके, सो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यानी दिए गए ऑप्शन में से कौन सी जो प्रिंटर की यानी प्रिंटर प्रिंट करता है ग्राफिक्स में, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स, यानी दिए गए ऑप्शन में से कौन सा प्रिंटर ऐसा है जो भाई ग्राफिक्स प्रिंट नहीं करता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इंकजेट प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो डेजी व्हील प्रिंटर, यानी ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जरूर ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही मिलेंगे। ओके,
आइए क्वेश्चन नंबर 4, ए प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड, यानी ऐसा कोई प्रोग्राम जो रिटर्न करा जाता है मशीन लैंग्वेज के लिए, ओके, मशीन लैंग्वेज में रिटर्न करा जाता है उसको क्या कहते हैं? क्या उसको असेंबलर कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं या मशीन कोड कहते हैं? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मशीन कोड, दैट मीन्स कि ऑप्शन डी यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स, बड़ा बेसिक सा, ईमानदार, ज़बरदस्त, शानदार सा क्वेश्चन है और सादा सहल आम फेम सा क्वेश्चन है। जल्दी से बताएगा मॉडर्न कंप्यूटर के फादर किन्हें माना जाता है? चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, डेनिस रीची या नन ऑफ दिस? सबसे पहले आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, जिस तरह से हमने आपको एक फार्मूला बताया भाई, आपको ऑप्शन एलिमिनेट का मेथड आना चाहिए। देखिए ऑप्शन एलिमिनेट से आपको जो आंसर है बिल्कुल एकदम बढ़िया शानदार तरीके से करेक्ट हो जाएगा। जिस तरह से अगर हम बात करें डेनिस रीची के बारे में, आप सबने सुना होगा भाई डेनिस रीची का नाम, ठीक है, ये तो कंप्यूटर के फादर नहीं है, ठीक है। अगर हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है सो ऑप्शन डी यहाँ पे खुद ब खुद ही एलिमिनेट हो जाता है। आप सबने सुना होगा फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को ही माना जाता है। सो यहाँ पे हमें पूछा गया है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, दैट मीन्स के 3 ऑप्शन हमने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिए। अब अपने पास एक ही ऑप्शन भी बचता है कि एलन ट्यूरिंग फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर माना जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन भी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द वर्ड FTP स्टैंड फॉर। सो आपसे यहाँ पे एब्रीवेशन पूछी गई है FTP की, ठीक है, जल्दी से बताएगा FTP की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई, एब्रीवेशन पूछी गई है और FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या अगर हम बात करें फाइल ट्रांजिट प्रोटोकॉल, फाइल टाइपिंग प्रोटोकॉल। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा FTP, दैट मीन्स के फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। होता यूँ है कि आपको सेम से यहाँ पे ऑप्शन दिखते हैं सारे के सारे और आप बिना ऑप्शन पढ़े, बिना सोच समझे आप यहाँ पे टिक कर देते हैं, सो आपका जो क्वेश्चन होता है वो रॉन्ग हो जाता है। सो आपको बड़े इत्मीनान से पुरसुकून से यहाँ पे क्वेश्चन सारे के सारे देखने होंगे। FTP की अगर हम बात करें तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड। सो जल्दी से बताएगा कंप्यूटर लैंग्वेज की जो लोवेस्ट फॉर्म मानी जाती है वो कौन सी है? बेसिक, फॉर्ट्रैन, मशीन लैंग्वेज या कोबोल? सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई मशीन लैंग्वेज, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स इज प्रोड्यूस्ड बाई। देखिए अगर हम प्रिंटर के बारे में बात करें ना, प्रिंटर वाला जो टॉपिक है आपको सेपरेटली तरीके से प्रिंटर वाला टॉपिक ज़रूर पढ़ के जाना होगा, ठीक है। क्यों पढ़ना होगा? क्योंकि यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। आप हमारी बात याद रखिए, प्रिंटर वाला टॉपिक आपको ज़रूर पढ़ना होगा, ओके। तो अगर आपके पास ऑलरेडी हमारी PDF मौजूद है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर PDF मौजूद नहीं है तो जल्दी से 9596736083 इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, आपको PDF प्रोवाइड करी जाएगी, ओके। सो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, यहाँ पे आपको पूछा गया भाई बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स वाला कौन सा प्रिंटर है, ठीक है, यानी कौन सा प्रिंटर बेस्ट क्वालिटी देता है, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या प्लॉटर? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्लॉटर, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्लॉटर एक ऐसी डिवाइस है जो आपको बेस्ट क्वालिटी वाला ग्राफिक्स देगा, ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, मेमोरी विच फॉरगेट्स एवरीथिंग व्हेन यू स्विच ऑफ द पावर इज नोन एज। भाई देखिए अगर आपके पास लैपटॉप है, अगर आपके पास कंप्यूटर है और जब, यानी आप यूं कह सकते हैं कि जब भी पावर स्विच होगी तो आपका जितना भी डेटा है वो लॉस हो जाएगा, ओके, यानी जो आपकी मेमोरी है वो लॉस्ट हो जाएगी, फॉरगेट हो जाएगी। तो उस मेमोरी को हम क्या कहते हैं, ठीक है, करप्टेड, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल या नन ऑफ दिस? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वॉलेटाइल मेमोरी किसको कहते हैं? जब भी जो आपकी लाइट हो, जब भी इलेक्ट्रिसिटी हो, आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे होंगे और जो लाइट है, जो पावर है वो स्विच हो जाएगी और आपका जो जितना भी डेटा होगा कंप्यूटर के अंदर वो सारा का सारा यानी यहाँ पे फॉरगेट हो जाएगा, ओके। तो उसको हम वॉलेटाइल मेमोरी कहेंगे। और अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, यानी नॉन वॉलेटाइल की, तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है, यानी जब भी आप काम कर रहे होंगे, वर्किंग मोड में होंगे आप, तो आपका जो भी यानी पावर सप्लाई होगी, अगर वो ऑफ भी करी जाए तो भी आपका जो डेटा होगा वो डिलीट नहीं होगा। सो उसको हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। आई थिंक कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द लिंकिंग ऑफ कंप्यूटर विद ए कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड। तो भाई एक ऐसी लिंकिंग, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि एक ऐसी कम्युनिकेशन सिस्टम जो लिंकिंग करती है कंप्यूटर के साथ, उसको हम क्या कहते हैं? नेटवर्किंग, पेयरिंग, इंटरलॉकिंग या असेंबलिंग? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पेयरिंग, ठीक है, यानी ऑप्शन भी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर मीन्स दैट इज हैज़, ठीक है, जल्दी से बताएगा। अगर हम बात करें 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर का क्या मतलब होता है, ओके, यानी 16 बसेस, 16 एड्रेस लाइन, 16 डेटा लाइन्स या नॉन ऑफ दिस?
सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 डेटा लाइन्स। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा 16 डेटा लाइन्स, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू ए स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क, यानी आप एक ऐसे नेटवर्क के बारे में बताइए जो स्मॉल सिंगल साइट का नेटवर्क हो। ठीक है, LAN, MAN, PAN या नॉन ऑफ दिस, ये तीन की तीन ही नेटवर्क की टाइप्स हैं। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं इनकी जो फुल फॉर्म है, इनकी जो एब्रीवेशन है। LAN दैट मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। PAN दैट मीन्स, जल्दी से बताइए, आज के लिए आपका होमवर्क यही है भाई, PAN की फुल फॉर्म आपको बतानी होगी। जो नेटवर्क की टाइप रहती है PAN, इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी होगी। जल्दी से बताएगा इसकी होमवर्क। ओके, जल्दी से बताएगा कमेंट बॉक्स में। आइए क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है भाई LAN दैट मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा, और नेटवर्क से भी आपको एक नया क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भाई MS ऑफिस की अगर हम बात करें, MS ऑफिस क्या है? ठीक है, शेयरवेयर है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो जरूर ध्यान में रखिएगा ऑप्शन डी यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या भाई? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर हम बात करें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एसेस, ये तीनों की तीनों भाई क्या है? एक माइक्रोसॉफ्ट है। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा गया एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल हाउ यू कंप्यूटर सिस्टम रन्स एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। भाई देखिए, एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसे कलेक्शन, प्रोग्राम की एक ऐसी कलेक्शन जो भाई कंट्रोल करती है, और अगर हम बात करें भाई आपको बताती है कि जो आपका कंप्यूटर का सिस्टम है, कंप्यूटर का प्रोसेसर है, इन्फॉर्मेशन है, तो वो किस तरह से रन कर रहा है, किस तरह से चल रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्या उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे, कंप्यूटर कहेंगे, ऑफिस कहेंगे या कंपाइलर कहेंगे? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट मीन्स कि ऑप्शन है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हाउ आर डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन ए स्प्रेडशीट। अगर हम स्प्रेडशीट के बारे में बात करें ना, तो वहाँ पे जो डेटा है वो ऑर्गेनाइज किस तरह से करा जाता है, ये आपको यहाँ पे पूछा गया। लाइन्स एंड स्पेस के जरिए, लाइन एंड प्लान्स के जरिए, हाइट एंड वेथ के जरिए या रॉज एंड कॉलम्स के जरिए? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा रॉज एंड कॉलम, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जरूर ध्यान में रखिएगा, स्प्रेडशीट की अगर जहाँ पे भी बात करी जाए और उसके डेटा के ऑर्गेनाइज की बात करी जाए, आपको रो एंड कॉलम पे ही टिक करना होगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड द। देखिए, जब भी आप कंप्यूटर या लैपटॉप कोई भी आप डिवाइस चलाते होंगे, वहाँ पे आपको जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे एक ब्लिंकिंग वाला सिंबल दिखेगा, उसका क्या मतलब है? क्या उसका मतलब माउस है, लोगो है, हैंड है या कर्सर है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कर्सर। जरूर ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, कहीं बार JKSB के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चंस है। ए फॉल्ट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली इज कॉल्ड बूट, बग, बीफ या स्टार्प? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई बग, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अनवांटेड रेपिशियस मैसेज सच एज अनसॉलिडेटेड बंक ईमेल इज कॉल्ड। भाई कहीं बार ये क्वेश्चन पूछा गया, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, इसको जितना भी हो सके स्टार मार्क्स कर लीजिए, क्योंकि ये कहीं बार JKSB ने एग्जाम में पूछा है और एग्जाम में पूछने के भी फुल चांस है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन है यानी स्पैम रह जाएगा। जब भी आप अपने मेल वाला ऑप्शन खोलोगे, अपने ईमेल वाला ऑप्शन खोलोगे, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी मेल्स होती है जो आपको स्पैम वाली ऑप्शन पे दिखती है, स्पैम वाले वहाँ पे ऑप्शन पे दिखती है, सो उसी को हम स्पैम कहते हैं। जरूर ध्यान में रखिएगा, ये उसको हम बंक ईमेल भी कहा जाता है उसको। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, DOS स्टैंड फॉर। सो जल्दी से बताइएगा DOS की फुल फॉर्म क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल ऑपरेटिंग सेशन, डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम या डिजिटल ओपन सिस्टम? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे DOS की अगर हम बात करें तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट मीन्स के ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस। कहीं बार हमने ऑलरेडी कल वाले ही सेशन में हमने इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में एक उम्दा लाजवाब सा सेशन यहाँ पे हमने डिस्कस करा था। सो जल्दी से बताएगा इनपुट डिवाइसेस दिए गए ऑप्शन में से कौन सी है? कीबोर्ड, माउस, कार्ड रीडर, स्कैनर या ऑल ऑफ दिस? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ई यानी ऑल ऑफ दिस। अगर हम बात करें कीबोर्ड की, अगर हम बात करें माउस की, कार्ड रीडर की, स्कैनर की, ये 4-5 जितने भी हैं ये सारे के सारे भाई इनपुट डिवाइस हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर। सो जल्दी से बताएगा आउटपुट डिवाइसेस की एग्जांपल बताएगा, स्क्रीन, प्रिंटर, स्पीकर या ऑल ऑफ दिस? सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें स्क्रीन की, प्रिंटर की या स्पीकर की, ये तीनों की तीनों भाई आउटपुट डिवाइसेस हैं, क्योंकि ये हमें आउटपुट देते हैं, ऑलरेडी इसके बारे में हमने कई बार डिस्कस करा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, IBM स्टैंड फॉर। तो IBM की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, यानी ऑप्शन
सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन। कहीं बार जेकेएसपी के एग्जाम में पूछा है, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर को देखा है, एनालिसिस करा है, खंगाला है, सो आपको यहाँ पे एकदम बढ़िया शानदार तरीके से याद होगा कि भाई ये वाला क्वेश्चन कहीं बार पूछा गया है ये। लेकिन ट्रांसलेट्स या एग्जीक्यूट किसी भी प्रोग्राम को करना टाइम बाय टाइम या लाइन बाय लाइन, उसको क्या कहते हैं? तो आप सबको पता होगा यहाँ पे कंपाइलर, इंटरप्रेटर या लिंकर या लोडर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट मीन्स के इंटरप्रेटर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, COBOL इज वाइडली यूज इन डैश एप्लीकेशन। सो जल्दी से बताएगा COBOL की अगर हम बात करें तो ये यूज़ करा जाता है कौन सी एप्लीकेशन में? कॉमर्शियल एप्लीकेशन, साइंटिफिक एप्लीकेशन, स्प्रेड या मैथमेटिकल। सो करेक्ट आंसर इज कॉमर्शियल एप्लीकेशन, यानी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा बेसिक ईमानदार सा क्वेश्चन है। RAM स्टैंड फॉर, यानी RAM की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, तो दैट मीन्स के रैंडम एक्सेस मेमोरी, जरूर ध्यान में रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी जरूर ध्यान में रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 26, 1 बाइट इज इक्वल टू, यानी आपसे पूछा गया है जो एक बाइट होता है वो किसके बराबर होता है? 8 बिट्स के, 4 बिट्स के, 2 बिट्स के या 9 बिट्स के। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 बिट्स, दैट मीन्स के ऑप्शन है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें एक बाइट की, अगर हम बात करें तो भाई एक बाइट किसके बराबर होता है? 8 बिट्स के बराबर होता है, जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, SMPS स्टैंड फॉर। सो जल्दी से बताइएगा SMPS की फुल फॉर्म आपको यहाँ पे पूछी गई है। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्टार्ट मोड पावर सप्लाई, स्टोर मोड पावर सप्लाई या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, दैट मीन्स की ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, द डिवाइस यूज टू कैरी डिजिटल डेटा एंड एनालॉग लाइन्स इज कॉल्ड एज। सो इसको क्या कहते हैं? मोडीम कहते हैं, MODM मोडीम कहते हैं। और अगर आपको कहीं भी एग्जाम में मोडीम की फुल फॉर्म पूछी गई हो, आपको करेक्ट आंसर देना होगा मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, जरूर ध्यान में रखिएगा। मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर मोडीम की फुल फॉर्म रहती है। क्वेश्चन नंबर 29, VDU इज कॉल्ड, यानी VDU को क्या कहते हैं? स्क्रीन कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं, बोथ A and B या नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अगर हम VDU की बात करें तो इसको स्क्रीन भी कहा जाता है और मॉनिटर भी कहा जाता है, ओके। और अगर VDU की आपको कहीं पे भी फुल फॉर्म पूछी गई हो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 30, फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो देखिए सी है जो ये एक लैंग्वेज है और C+ भी लैंग्वेज है, C++ भी लैंग्वेज है, जावा भी एक लैंग्वेज है। इस टाइप की बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो आपको याद रखनी होगी। तो अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें तो भाई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फादर आपसे यहाँ पे पूछा गया है। डिनाइस रेचे, प्रोफेसर जॉन केमेने या थॉमस कॉर्टिस या बिल गेट्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी डिनाइस रेचे के बारे में अगर हम बात करें तो ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फादर माना जाता है इनको। तो आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चंस करे भाई 30 डिस्कस। जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपने इन 30 क्वेश्चन में से टोटल कितने क्वेश्चन सही करे, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारी एग्जाम ओरिएंटेड एकदम बढ़िया शानदार सी PDF परचेज नहीं करी है, सो PDF लेने के लिए जल्दी से 9596736083 इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप करेगा, आपको PDF प्रोवाइड करी जाएंगी। और PDF की कास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है ताकि हर एक पूरे एस्पिरेंट PDF लेकर उसका लाभ उठा सके, ओके। और अगर हम PDF के बारे में बात करें, 100% आपको ऑथेंटिक वे में PDF मिल जाएगी, 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी और 100% ही आपको एग्जाम ओरिएंटेड PDF यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएंगी। सो PDF लेने के लिए जल्दी से आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, आपको PDF प्रोवाइड करी जाएंगी। और हाँ, डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेस ज्वाइन करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम चैनल पे डेली के हम अगर हम बात करें इवनिंग टाइम में पूरे 8 बजे डेली के फ्री वाले एग्जाम ओरिएंटेड वहाँ पे हम क्विज करवाते हैं आपको। सो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम चैनल के लिंक के साथ आपको साथ ही साथ व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक भी मिल जाएगी। सो जल्दी से व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, ओके। तो आज के सेशन को करेंगे यहीं पे खत्म, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।